फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब आते हैं स्टाफिंग फंक्शन। ओसीएम में मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा चुकी हूँ। स्टाफिंग फंक्शन 3 टॉपिक और हैं हमारा। डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक को मैं कल हर एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो आज स्टाफिंग फंक्शन पढ़ लेते हैं। अभी स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज अ फंक्शन, एक फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूशन करता है अकॉर्डिंग क्या प्लान ऑर्गेनाइजेशन ने, स्ट्रक्चर ने बनाया। ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, attracting, requiting, selecting, placing, piercing, remunerating, developing and ratings the best workforces। सेलेक्टिंग करना, अट्रैक्टिंग करना, अपने रिक्वाइटिंग करना, सेलेक्टिंग करना, उनका प्लेसिंग करना, अपेयर्सिंग करना, रिमोरेटिंग करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, फिर रेटिंग करना उनका वर्क फोर्सेस का। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन appropriates सक्सेसफुल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है? स्टाफिंग फंक्शन पे। जितने अच्छे हम लोग यहाँ पे हमारा अगर वर्कर्स रखेंगे, एम्प्लॉयज़ रखेंगे, उतना ही अच्छा यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसका ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए एक एम्प्लॉय का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। In this context, staffing functions play a very important role in organization। right person, right job, सही पर्सन को सही जॉब देना विथ अ राइट पे, सही पे करके, इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है स्टाफिंग का। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग ने लिया इनका स्टाफिंग का एस बैम। यहाँ पे हमने लिया है द थियो हीमैनन का। ये अच्छा है, इजी भी है। द स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है, प्रिटेंस टू द रिक्वायरमेंट करना, सेलेक्टिंग करना, उनका डेवलपमेंट करना एंड ट्रेनिंग उन्हें देना, और कंपनसेटर, ठीक है, कंपनसेट करना फॉर सबऑर्डिनेट मैनेजर। एक एम्प्लॉय को अगर आप प्रॉपर डेवलप करने के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे प्रोग्राम्स दोगे, उनको प्रॉपर आप इनकम उनकी दोगे, सैलरी दोगे, तो और ठीक है, कंपनसेट करोगे, उन्हें प्रोत्साहित करोगे, तो वो ठीक है, तो सबऑर्डिनेट आप कि जो सबऑर्डिनेट होंगे उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देख लेते हैं। इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन मतलब क्या होता है? स्टाफिंग एक की यहाँ पे होता है इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, एक स्टाफिंग जो एक की होता है, ये सारे अगर आपने प्रॉपर ह्यूमन ही बीइंग सेलेक्ट नहीं किया, एक प्रॉपर पर्सन को ही नहीं सेलेक्ट किया एम्प्लॉय के लिए, तो वो जो बाकी जो प्लान बनाया है आपने, जो ऑर्गेनाइजिंग करना है या जो डायरेक्टिंग करना है या कंट्रोलिंग करना है, वो सारे फंक्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर प्रॉपर एम्प्लॉय है तो ये क्या है? की का काम करता है बाकी सारे फंक्शंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर combines workforces can work effectively in a different functional areas like a production, sale, finance, app, etc. ठीक है, द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। हर एक फंक्शन बेस करता है एक इफेक्टिव स्टाफिंग। जितना अच्छा एम्प्लॉय होगा उतना ही अच्छी तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, हर रिसोर्सेज अवेलेबल करेंगे, कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छी मेहनत करके अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट मिलेगा। तो यही एक इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वही होता है कि स्टाफिंग फंक्शन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर, ठीक है,
उनको वेस्ट नहीं करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जैसे वर्क फोर्स है, प्रॉपर केयर इट टेक अ एवरी स्टेज सच एज रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रिम्यूरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, हर एक चीज़ों पे प्रॉपर उनको क्या देना, उनको जो एक्सरसाइज को प्रॉपर होना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाना, ठीक है। उनके लिए एक प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक देना काम के बीच में, ये आप यूटिलाइजेशन कम से कम, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो उनकी मेहनत बेकार ना जाए, ऐसे कामों को चुनना। बिल्ड द कार्डिनल और रिलेशनशिप, कोऑर्डिनल रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना। दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक बिल्डिंग मतलब एक मजबूत जैसी इमारत होती है ना, बिल्डिंग की तरह वैसे रिलेशनशिप अपना बना के रखना, कहीं टूटना नहीं था जितना तूफान है, ठीक है। हमको अच्छा यहाँ पे एक अच्छी ह्यूमन अगर रिलेशनशिप ना एक अच्छा की का काम करता है, बेटर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रहेगा, मैनेजरली अफेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मतलब क्या, स्किल, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय की स्किल होती है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम का, वो एक असेट्स एक असेट्स होती है। जैसे हमारे लिए सामान, ठीक है, हमारे कंपनी में जो हमारा सामान है, लाइट फैन, ये हमारी असेट्स है, वैसे ही हमारे एम्प्लॉय की जो स्किल है और जो उसका एक्सपीरियंस है, वो एक कंपनी के लिए असेट्स होती है, ठीक है। उसको संभाल कर रखना। स्टाफिंग यहाँ पे क्या करता है, इन calculate the organization structure into the employee, it is a train and develops the existing workforces, okay। उसके बाद हेल्प इन इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, हेल्प करना, इफ़ेक्टिव यूज़ करना क्या टेक्नोलॉजी का और अदर रिसोर्सेज का। ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ कैन यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कैपिटल्स, मटेरियल and method of effective in its help in building competitive strength of the organizations. It also help improve the standard for work productivity, term, qualities and quantity. Effective यहाँ पे क्या बोला है, help in effective use of technology and other resources. टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, आपको तो पता ही है, हमारे जैसे हमारी इंडिया ग्रोथ कर रही है, डेवलपिंग कंट्री बनने डेवलपिंग कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, तो बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करना ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, ठीक है। कम ह्यूमन बींग्स की जो मेहनत एफर्ट्स है उसको कम हमारा यहाँ पे खर्चा हो, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉय इफेंसिसी। एम्प्लॉय इफेंसिसी यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रूव द इफेंसिसी क्या होता है, एबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है, एबिलिटी को बढ़ाना, वेस्टेज कम होने देना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर अ सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। जो ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो एम्प्लॉय को ऑफर क्यों किया जाता है, उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। जितना अच्छा हम उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता को अगर हम बढ़ाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, अगर उनको नहीं आता है तो हम उनको थोड़ा सा वहाँ पे उस काम के बारे में बताएंगे या कुछ उनको वहाँ पे एक्सपीरियंस या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, उनकी एबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइड इफेंसेंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी बोला स्किल और एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस और स्किल यहाँ पे असेट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय का जो स्किल और एक्सपीरियंस होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन अगर एक एम्प्लॉय का लीड टू ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस। एक प्रॉपर सिलेक्शन, अगर आपने एक बेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया तो आपका वो यहाँ पे क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का, ठीक है। नेचुरली लॉन्ग टर्म्स ऑफ पॉजिटिव
effects can be observed on the efficiency of an organization. ठीक है, उसके बाद आते हैं इंस्टेंटियल कंट्रीब्यूशन. इंस्टेंटियल मतलब अच्छे से रिश्ता बनाए रखना अपने बीच में, मतलब ये मैं ते मेरा ये नहीं करना. ठीक है, स्टाफिंग इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय की जितनी डेवलपमेंट होगी कंटिन्यूटी ग्रोथ होगी. ठीक है, सेलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की सिलेक्शन उसकी बेस करती है उसकी एबिलिटी उसकी क्षमता पर. सो दैट्स ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन मीट कर सकता है कोई भी फ्यूचर चैलेंजेस. ठीक है, देयरफॉर अ कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल्स टेक एंड इनटू द अकाउंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. एक अकाउंट का काम कर लेता है. ठीक है, जितना अच्छा आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजर का, मैनेजर और एम्प्लॉय का, उतना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है. ठीक है, प्रोवाइड अ जॉब सेटिस्फेक्शन. अभी एम्प्लॉय की बात हो रही तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो ये क्या पे पॉइंट आता ही है. ठीक है, कि हम लोग कितना अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें. एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड थ्रू अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पे प्रोवाइड करते हैं. एडवोकेट्स रिम्यूनरेशंस इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देना, फेयर रिम्यूनरेशन करना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देन फैक्टर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन. ठीक है, उनको ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम देना. ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम करवाना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फेयर रेम्यूनरेशन, सही तरीके से उनके काम के अकॉर्डिंग उनको सैलरी देना. ये सारी जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे फैक्टर्स है जो क्रिएट करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोवाइड करवाना. ठीक है, मेंटेन्स द हार्मनी मतलब कोऑर्डिनेशन, पीस, शांति. ठीक है, इफ इन अ स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्वाइटेड, सेलेक्टेड एंड placed as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basic of merit. ठीक है, एक यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन में जो इंडिविजुअल्स भी रहते हैं रिक्वायर्ड रहता है सेलेक्टेड करें, प्लेस्ड करें उनको, एज वेल एज उनकी परफॉर्मेंस. हार्मनी मतलब शांति रखना, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, पीस बना के रखना. ठीक है, छोटी छोटी बातों पे नहीं. ठीक है, कम्युनिकेट करके आप उनकी बातों, एम्प्लॉय मैनेजर की बात को समझे, मैनेजर एम्प्लॉयज़ की बात को समझे, उनके आइडियाज़ को काम करें, उनके आइडियाज़ पे ऐसे कोऑर्डिनेशन बना के ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, गोल्स को अचीव करना. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. कल की वीडियो में मैं डायरेक्टिंग का पॉइंट ला दूंगी. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में कल पढ़ा दूंगी. आज इंपॉर्टेंट स्टाफिंग हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो, खुद से पॉइंट बनाओ. और कई कई पॉइंट ना बहुत सेम रहते हैं, सेम ये 2-3 पॉइंट जैसे इम्प्रूव द इफेंसिसी या हार्मनीज मेंटेन करना या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है. तो ये सब कॉमन पॉइंट को यहाँ पे टिक कर लो. ठीक है, और देखो कि जो हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग में जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो क्या है, और उसको एक किताब में नोट डाउन कर लो. और फिर वो कॉमन पॉइंट को ना कुछ पे कॉमन कीज़ बना लो उनके लिए. ठीक है, तो वही यहाँ पे हमेशा आपको याद रहेगा. ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे उस टाइम में आता है, बहुत खिचड़ी बन गई दिमाग में उसका मिसना, तो वो कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे जो थे 2, 3, 4, 5 भी जो भी थे, 5 तो होंगे ही, 4-5 तो होंगे ही, तो उनको लिख लो. ठीक है, वो कॉमन पॉइंट्स को लिख लोगे तो आपको वैसे भी कुछ जो नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो चैनल अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ कर देना. ठीक है, और शेयर करना, लोगों को अपने फ्रेंड्स तक जोड़ लो इसको, ताकि सबको बेनिफिट्स मिले इस वीडियो का. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.